बाल बच्चा छोड़ के खड़ा है प्रहरी और तपस्वी है, वो तपस्वी है। इसलिए हर नर को नर से प्रेम करने की जब पहचान बन जाए, प्राणी से प्रेम करने लगे, एक दूसरे की जरूरत समझने लगे, समय टू समय को जानने लगे। जो व्यक्ति भाई को नहीं पहचाना, जो व्यक्ति भाई को नहीं जाना, और राम को काहे को जानेगा। राम राज्य हो रहा था, राम राज्य चल रहा था, बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे थे हमारे राम जी मिश्र जी, बहुत अच्छा। तो जब भरत जी पीछे सुनाया ना, छत्र लिए थे, हनुमान जी चरण दबा रहे थे ना, हनुमान जी राम जी को देखा, भरत जी पीछे, हनुमान जी एकदम खड़े हो गए। राम जी ने कहा भरत हुआ, हनुमान जी हुआ क्या आपको? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कृपा सिंधु है ना? बोले हाँ तो कहते तो लोग हैं करुणा निधान कृपा सिंधु। का आप कृपा सिंधु होकर आपका भाई पीछे रोता है और आप करुणा सिंधु कैसे? भाई का सुनिए बोल सकते हो? महाराज उसी समय भगवान भरत को आगे बुलाए, बहुत सुंदर दर्शन है। भगवान भरत को आगे बुलाए, अपने पीताम्बर से भरत का आंसू पूछते, भरत क्या हुआ है? कहा ना कि भरत कहे मैं साधु सयाने। भरत क्या है? भरत साधु है वो। क्या भरत मैं राजा बन गया, सब काम तुम्हारे मन का हो गया, फिर आंसू क्यों? भरत ने पूछ लिया, कहा भैया मुझे बाबूजी दिखते हैं। 14 साल पहले अगर मेरा अभिषेक हुआ होता तो मेरे पिताजी भी होते ना, जो पिता राम 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 कह के चले गए, जिस पिता की कृपा से हम जन्म लिए, जिन पिता का ये साम्राज्य है, जिन पिता ने ये कामना की थी, इसलिए कहा इस संसार में भरत भूमि रह राउर राखी। ये भरत है, इसलिए कहा कि रामचरित्र समझ में आवे न आवे, सुने न सुने भूल जाए ठीक है, लेकिन भरत चरित्र करी नेम तुलसी जी सादर सुने। श्री राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरति। त्याग वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप अगर संसार में दिखाई देता है तो श्री भरत जी दिखाई देते हैं। इसलिए भरत चरित्र को कहा नियम से श्रवण करो। और जब ये दर्शन हुआ, सुजो शांति से, जब ये दर्शन हुआ तो भगवान के दरबार में विभीषण भी रहेगा। आप तो जानते ही, विभीषण तड़प के रोने लगा। विभीषण ने जाके जब रोना शुरू किया, हनुमान जी पूछ रहे बात तुम काहे रोते हो? ये तो परिवार की बात नहीं, चलो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो विभीषण ने कहा कि ये राम दरबार देख करके लगता है मेरे से बड़ा कोई पापी दुनिया में नहीं है। अयोध्या इतना बिगड़ गया था लंका से, कुछ नहीं बिगड़ा, लंका का लड़ाई करना। अयोध्या से ज्यादा कुछ दुनिया बिगड़ी थी। पाप बढ़ जाए, भाई विलग हो जाए, और एक भाई की पत्नी का हरण भी हो जाए, 14 साल का वनवास हो जाए, आग लग गई हो, कहीं से संभलने का जगह न हो, और वहां पर दोनों भाई एक होकर के संसार में दिखा दिया। प्रेम इसको कहते हैं। और जब वो प्रेम चारों भाइयों का उपस्थित हुआ तो राम जी राजा बन गए। राम जी राजा बने। तो सुनाओ राजा बोलो सुनो राजा बने। बहुत सुंदर बनाए पंक्ति, एक ही पंक्ति। राम जी राजा बने, बहुत सुंदर एक पंक्ति बनाया। आप सुनो कितना आनंद है राम जी के स्वरूपामृत में, क्योंकि कहा ये आनंद के समुद्र है।
राज्य, राम जी बने राजा। फिर देखो, फिर देखिए, अब उनके स्वरूप को देख करके सुग्रीव को भी लगने लगा कि मेरे भाई ने मेरे से कौन गलती किया था। यानी सब नर करें परस्पर प्रीति का जो सिद्धांत है वो राम राज्य में लागू हुआ, रावण राज्य में लागू नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा, लागू हुआ, किष्किंधा में लागू नहीं हो पाया। यही कारण है किष्किंधा बिगड़ गया, लंका बर्बाद हो गया और बर्बाद हुआ अयोध्या, बर्बाद हुआ अयोध्या, आबाद हो गया। कैसे कि सब नर करें परस्पर प्रीति, सब चलहि स्वधर्म निरत श्रोते ये तो भाइयों का पक्ष दिखाया। थोड़ा सा दर्शन हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखना, बिगड़ गया अयोध्या, बिगड़ा है, बहुत ज्यादा बिगड़ा है। आज एक निर्णय हो गया कि चलो भाई सबको अयोध्या चले और चित्रकूट चले मिलने के लिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने भरत चले, भैया को मनाने, राम को मनाने प्यारे, भैया को मनाने, राम को मनाने प्यारे, भैया को मनाने। हाँ, भैया चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट, राम को। और आज जरा सा देखिए, अब हमारा सनातन और हमारी सभ्यता, हमारा आनंद चित्रकूट विश्राम हो गया। दो रानियां आनंद है। एक रानी रो रही है, एक रानी कैकेयी, एक रानी कैकेयी है। और कैकेयी अवनि जमहि जांचत कैकेयी धरती माता को हाथ जोड़िए। ध्यान रखिएगा, ये पश्चाताप है। अवनि जमहि जांचत कैकेयी, जानकी को विश्व कहता है भूमि जा। बोलो बोलो भूमि तेरी फट जाती न छाती क्यों। जानकी को विश्व कहता है भूमि जा। जानकी की माँ का नाम क्या है? धरती माता। हाँ, अकेली कैकेयी धरती माता को हाथ जोड़कर कह रही है तो माँ कैसी हो, तो माँ कैसी हो। सुता है तुम्हारी, जरा सुनना फिर से। सुता है तुम्हारी निकाली गई कानन में, सुता है तुम्हारी निकाली गई कानन में। बोलो बोलो भूमि तुझे सुता की सुधि आती न क्यों। छाती फट जाती तेरी, धरती मां है, अगर तुम्हारी छाती फट जाती, धरती फट जाती, कैकेयी कहती है छाती फट जाती तो समाती,
तेरे बीच कहीं कैकेयी किसी को अपना काला मुख दिखाती क्यों? कैकेयी किसी को अपना काला मुख दिखाती क्यों? राम जी को किशोरी जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु थोड़ा सा आए। भगवान तो समझ गए, अंतर्यामी। कौशल्या के पास नहीं गई, सुमित्रा के पास नहीं गई, कि हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही रही थी। कहा ना कि नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम करना सीख लो। कई रो रही, मर रही, प्राण देना चाह रही है। धीरे से कुटिया में किशोरी सीता बलकर वस्त्र पहनी, कानों में नहीं महाराज कुछ नहीं, वही कई थी। एक दिन उसी बहू के सामने मुनिपट भूषण भाजन है ना, उस बहू के सामने उस कुटिलता की एक पराकाष्ठा उस दिन हो गई। मुनिपट भूषण ला दिया। मुनिपट माने पत्ता है ना, जो बाबा एक जंगल के लोग इसको पहन लेते हैं तो थोड़ा सा आता पत्ता। धन्य है भारत की जिसके मूर्ति चमक रही महाराज, वो चमकती रहे, नहीं बोली। दुनिया तड़प गई लेकिन किशोरी जी एक शब्द नहीं बोले। कहा पहन लो। बशर जी कहते हैं इतना मत को, इतना इतना। किशोरी जी ने राम जी की तरफ देखा, खाली देखा, समझ गए प्रभु बात कुछ कहना चाहिए। बोलो सीता। सीता जी ने एक ही शब्द कहा है, सरकार हमारे जनकपुर के लोगों को बैरागी कहा गया है, लेकिन हमारे जनकपुर में ऐसा कोई कपड़ा किसी महिला को नहीं पहनाया गया। प्रभु इसलिए हमको ये पत्ता उत्ता पहनने का अभ्यास नहीं है। आपके अयोध्या में होगा, कोई लगा दो, मुझे पहना दे, लेकिन मुझे शिकायत नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है आप वही वस्त्र पहना दो, क्योंकि बहू परिवार वालों को अच्छी लगनी चाहिए। परिवार वालों के वस्त्र से बहू सुशोभित होती है। अगर आपको अपनी बहू को पत्ता पहनाकर सुंदर लगता है तो मैं सहर्ष जनकनंदनी तैयार हूं। देवता फूल बरसाने लगे। सीता तुम्हारे अनुवाद कोई दूसरी सीता हो नहीं सकती। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वो कैकेयी है जो कैकेयी ने एक दिन भगवती किशोरी के वस्त्र आभूषण उतरवाए। आज वही सीता वस्त्र आभूषण रहित होकर कैकेयी की कुटिया में जा रही है। कैकेयी रो रही है, कैकेयी के चरणों को पकड़कर सहलाने लगी। कैकेयी ने सोचा इतना साल दिन बीत गए, मेरे तरफ कोई निहारा नहीं, आज मेरे चरण को कौन सहला रहा है। आंसू पोंछ लिया। कैकेयी ने देखा वो सीता। सासु साथ लिखा है, सी सासु सेवा बस कीनी। इसलिए रामायण है ये। अगर ये सिद्धांत, ये संस्कार घरों में आ जाए तो घर घर में राम राज्य उपस्थित हो जाए। फिर वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। हम मान लें हमारे सिद्धांत है मातृदेवो भव। पहली पढ़ाई जब पढ़ते थे हम लोग, स्कूलों में लिखा रहता था मातृदेवो भव, फिर लिखा रहता था पितृदेवो भव, लिखा रहता था ना। अब लिखना चाहिए मैडम देवो भव। अरे हाँ, होता ही है। हम लोग अगर कहीं कथा वथा में जाते हैं और 84 साल की बुढ़िया, ये पालिश वालिश काला जो जूता वाला है उसको लगाती होगी तभी काला होता है।
और वो अगर रास्ते में मिल जाए यादव जी, अगर कहाँ बोले कि बुढ़िया माई, बुढ़िया छोड़ो, हिम्मत है कोई बुढ़िया बोल देगा? माई क्या के रारे हट जाओ, है तुम्हें माई दिखती हूँ मैडम जी, हाँ ठीक है, समझदार हो। हाँ, और एक बात बताऊं आपको, अयोध्या कांड में महाराज दशरथ का बाल सफेद हो गया। अयोध्या कांड में सुने ना, महाराज दशरथ का बाल सफेद हो गया। कलयुग में किसी को नहीं होता है, किसी का बाल सफेद नहीं होता। अब कोई रामायण गई कि नहीं गई? उनका कान बोल रहा है कि चौथापन आया, अब भजन करो। अब बाल ही काला नहीं होता, सफेद नहीं होता, तो चौथापन आया कहां से? अब चौथापन आया नहीं तो भजन काय को करेंगे? ध्यान रखना, भगवान श्री राम सोच रहे हैं हमारी सीता है ये, हमारे कहा ना रामचरित्र है। राम में, रामायण में रामचरित्र, लक्ष्मण चरित्र, भरत चरित्र, हनुमान चरित्र, शत्रुघ्न चरित्र, यहां तक क्या रावण चरित्र। यह राम रावण समर चरित्र। हनुमान जी ने मार दिया, हनुमान जी ने मार दिया लंका में। रावण ने कहा काय मारे, इतने पूछा ना, काय मारे? कहा हमको मारा, हूं मार दिया, यही ने जवाब दिया। हाँ? काय मारे? कहा हमको मारा, मार दिए। कहा तो मर काय गया? कहा मर ज्यादा लग गया होगा। जिन मुह मारा अतिन में मारा, अति पर बांधे तनय। तो कहा कि हमारा बेटवा बांध के घसीट रात में शर्म नहीं आती? कहा मोहिन कछ बांधे कैला जा। तुम लजाते नहीं हो, भोले आपके गांव में काहे को लजाएं? लजाए वो जो अपहरण करता हो, लजाए वो जो नारी चुराता हो, लजाए वो जो दुनिया में अपराध करता हो। हनुमान जी तो अपनी माई को ढूंढ रहा है, तो वो काहे को लजाएगा? अरे मोहिन कछ बांधे कई काहे, का कीन जहो निज प्रभु कर काजा, कीन जहो निज। हे रावण, तो बड़ी पूजा किए हो, बड़ा गला वाला चढ़ाए हो, और इतना करने के बाद ये सब पाए हो। अरे राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु, जाई रही पाई बिनु पाई। दांत साफ हो जाएगा। और यही कारण आपने देखा होगा, यही कारण आपने देखा कि जब भगवती किशोरी लगा होगा, कई को क्या लगा होगा, उसको क्या लगा होगा? भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया ना। संसार में सबसे बड़ा कि पानी न पीती, कम जरा देखो क्या है कि पानी न पीती, न बोलती किसी से कुछ। अरे धोती वर्ष 14 की लिपटी पुरानी है, और रात दिन रोती, रात दिन रोती, न भूलती किसी से कुछ नहीं की, रोती रहती। भोग चुकी विधि की विडंबना बिचारी है। इससे ज्यादा दुख कहीं होगा? बेटा सामने से निकल जाए, माई न कहे, बहू सामने खड़ी रहे, सासू न कहे। भोग चुकी विधि की विडंबना बिचारी है। एक आशा है कि राम दर्शन हो जाए, राम दर्शन की आशा। चरण हमारे तो रामायण में इतना सुंदर सुंदर कि चांपत चरण, चरण की बात ऐसे कि चांपत चरण लखनऊ लाए, चांपत चरण लखनऊ लाए, चांपत चरण लखनऊ लाए, चांपत लखनऊ लाए। जब यश प्रेम मनो सच पाए, जब यश प्रेम। अब
तो शासक भी कहता है कि एक ही पैदा करना, ये नौकरी वोकरी न मिली। चरणिया कौन दवाई और एक को आशा करते हो आप खरीदने बैठो ईमानदारी से, हमारे भैया आप ड्यूटी करते आप भी समझो। ये कथा राम की सबको समझना है कि जब तक आप नोट कमाए के ले जाके देते हो तो लोग प्रेम से बोल लेता है, पांव दबाने की बात छोड़ो, गला दबाने को तैयार रहता है। हाँ तैयार रहता है। कितने नौकरी करके बाहर से आते हैं, पैसा घर में लगा दिया, पैसा लगा दिया, गाड़ी दे दिया, ट्रैक्टर बनवा दिया, और जब नौकरी की हो गया तो रिटायर हो गए, जब घर में आए बोले कैला का तो हूँ का हो तुम्हारे यहाँ, जा जहाँ ड्यूटी करते हो जा। बहुत देखा है, बहुत मुकदमा। और यहाँ जरा देखिए कि चापत चरण लखनऊ लाए, चापत देखिए चमक रहे नाम। राम जी के चरणों को रख लिया गोदी में, बड़े भाव से चरण गवा रहे हैं और कहा सबय सप्रेम परम सच पाए, परम पवय सप्रेम परम पुनि पुनि प्रभु कर सोता, पुनि पुनि प्रभु कर सोता, पौड़े उर्धरि पद जल जाता, पौड़े ये राम राज्य है। छोटा भैया राम जी के चरण को हाथ में ले लिया, कहा भैया लक्ष्मण लेट जाओ, लक्ष्मण पौड़े बीच में कथा। सबय सप्रेम परम सच पाए, सबय सप्रेम परम सच पाए। आज किशोरी जी चरण सीता अपने सासू के दबावे, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया श्री राम का चरण दबावे। और कैसे चापत चरण लखनऊ लाए, चापत गला जोर से जाए, चापत गला जोर से जाए। चापत चरण का लक्ष्मण, हाँ भैया का 1 बज गया, सोओगे नहीं? का भैया नींद नहीं आ रही। ये राम राज्य ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राज्य विषय नहीं है, कागज का काम नहीं है, किताब की चीज नहीं। राम राज्य, राम राज्य घर का विषय, घर का आनंद है। घर में राम राज्य होता है, परिवार में होता है, दीवार में नहीं होता है। दीवार में होता है, अखबार में होता है। ये राम राज्य करा देखो काहे कर होता भैया। कहा भैया परसों से आंसू आ गया, से पूछ ले लक्ष्मण। कहा ना 1 बजे रात का घर में 1 बजे भाई को आंसू आ गया, भाई को आंसू। राम जी बैठ गए, तुम आंसू बहाओगे हम सोएंगे क्या? तो बताओ बात क्या। हाँ लक्ष्मण के मुंह से निकला, भैया कल आपका ब्याह न होगा। तो पगला हमारा ब्याह होगा तो रोओगे? भाई सबसे खुश होता है। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं कितना खुश हूं ना, वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ बाबूजी नहीं है, मां नहीं है, मैं तो हूं। तो फिर बात क्या है? बाहर एक भाई क्या बोलता गया सुनो। भाई ने कहा भैया आंसू ये आ गया, कल भाभी आएगी। फिर वही बात, भाभी तो आएगी। लक्ष्मण ने कहा भैया कल से चरण नहीं मिलेगा। क्या बोले? कल से मुझे चरण आपका। झगड़ा है पैसे का, झगड़ा है कमरे का, झगड़ा है मकान का, झगड़ा है घर का, है चरण का झगड़ा चल रहा है। कल से आपका चरण मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकार भाभी को मिलेगा, भाभी का होगा। हमारा रामचरित्र ये है, रामचरित्र विवाद का विषय नहीं है, रामचरित्र ये है। अब जब लक्ष्मण ने विवाह की बात चाल ही दिया कर चुके, तो राम जी बोल पड़े चलो ठीक है यही बात है, इतनी बात है। बोला इतनी बात है, कहा चलो हम लोग बांट लेते हैं। लक्ष्मण हंसने लगे, भैया मजाक करते हो, हम बांटने की बात करते हैं क्या? हमने तो खाली इतनी कहा कि हम बस समय पूछन, समय होते मर्यादा है ना,
मर्यादा है। विवाह शादी हो जाता है तो कब मिलना नहीं मिलना, कब कब कक्ष में जाना नहीं जाना, ये बात सोचनी पड़ती। लक्ष्मण के विचार कितने उत्तम। राम जी कहते हैं लक्ष्मण चलो हम लोग बांट लेते हैं। हाँ, लक्ष्मण ने कहा काय को बांट लिया, कहीं किस चीज बांटने की बात करते हो, और आप भी मजाक करना सीख लीजिए। हाँ लक्ष्मण बांटूंगा, भाभी तो कल आएगी, बंटवारा तो आज ही कर लो। बोले कैसे? कहा भाभी बामांगी होगी ना तो बायां चरण बांट के दे देता हूं। लक्ष्मण तुम्हारा सदा दाहिना चरण तुम्हारे साथ रहेगा, तुम दाहिने चरण के सदा हकदार बने रहोगे। और जब लक्ष्मण ने सुना भैया ने मुझे सदा सदा के लिए चरण बांट के दे दिया, दक्षिण चरण दे दिया, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान ने लक्ष्मण के मन की कामना पूर्ण कर दी तब लिखा लक्ष्मण जी पौड़े उर्धरि पद जल जाता, पौड़े उर्धरि पद जाता, पौड़े उर्धरि पद जल जाता, पौड़े उर्धरि पद जल जाता। काय नहीं सोए, इसलिए नहीं सोए, उनके मन में लगने लगा मेरे भैया कितने करुणा बरुणाले हैं। विवाह कल होगा परसों होगा, इन्होंने आज ही भाई के लिए दे दिया, भाई के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया, भाई हमारे साथ रहेगा। इसलिए रामायण ही ऐसा जगह है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश में महाराज बलराम जी नहीं दिखाई देंगे, दूर दिखाई देंगे, कभी इधर दिखाई देंगे, लेकिन रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, रामायण ही ऐसा है जहाँ चारों भाई भाभी के साथ विद्यमान होंगे, चारों की आरती होगी। इसलिए आप जरा देख लीजिए, इनको दरबार कहते हैं, राम दरबार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए अब जब लक्ष्मण को मिल गया, तो थे लखन भगत सुने अरुण दुष्टा तो निकाल, सोवे तो जागे, और यहाँ तो पौड़े रहे, पौड़े उर्धरि पद जल जाता। लक्ष्मण सोए नहीं, पौड़े रहे, सोचते रहे, भगवान की करुणा के विषय में चिंतन करते रहे। तब तक मुर्गा बोल गया, अरुण शिखा धोनी कान, अरुण शिखा मुर्गा बोला, सुबह हो गया, अरे उठो उठो, सुबह प्रातः काल हो गया। तो प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुण चूड़ बर भूलन लागे, अरुण चूड़ बर भूलन लागे। ये है कहा ना कि राज सिंहासन पर सांवर हो सलोने राम, और वाम भाग आसन है सीय सुख धाम की। लोग हल्ला करते हैं, स्त्री को नीचे बैठाया जाता है, स्त्री को छोटी कहा जाता है। देख लो छोटी है क्या, 1 इंच नीचे आसन है क्या किशोरी माता का, है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 इंच छोटा आसन नहीं दिया गया कि किशोरी जी को स्त्रियां तो नीचे कर दो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर होते हैं, आधे में नर आधे में नारी होते हैं। हमारे यहाँ कहीं मर्यादा में न्यूनता नहीं है। अब भगवती किशोरी जी चरण दबाए, है ना? और उस समय क्या दशा रही होगी कैकेयी की। कैकेयी बार बार आशीर्वाद दे रही है, जब तक गंगा यमुना रहे, हे सीता तुम्हारा नाम दुनिया में रहे, तुम्हारा अहिवाद सदा बना रहे, तुम सुहागिनी बनी रहो। हे बेटी ऐसा दुनिया में बहू नहीं मिलने वाली। एक बार सीता जी ने नहीं कहा कि आपने मेरी दशा करी ना, आपने तो बड़ी कृपा कर दी, इतनी बड़ी कृपा कर दी कि अयोध्या में दासी दास ज्यादा सेवा करते थे, मेरे को सेवा का अवसर नहीं मिलता था, इस कारण से आपने मुझे यहाँ बुला लिया। अब अकेली रहूंगी, न दासी न दास, निरंतर सेवा करूंगी, इसलिए सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। एक बार भी कहा कि मुझे मन मिल गया, नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे को सेवा, और उधर लक्ष्मण के लिए सेवा। अरे तुम्हारे भाग, वनवास भाग्य है। किशोरी जी कहते मेरे भाग्य से वनवास हुआ, और लक्ष्मण कहते मेरी बात से।
काहे आपको ये नहीं रहेगा, अकेले झरण लगाएंगे, पाँव का कांटा निकालेंगे, पंखा डलेंगे, पसीना पोछेंगे, करियो भाव मुदित मनमाही। क्या सुंदर रामचरित्र है। और इतना ही नहीं, जरा इस परिवार को देखिए। एक दिन की घटना, छोटी सी, समय हो रहा है 2-4 मिनट हो गए। एक दिन छोटी सी घटना घटी। वन का अवसर चल रहा था और राम जी यात्रा में थे। लक्ष्मण सो गए, लक्ष्मण थोड़ा जल ले आओ। दौड़ के लक्ष्मण जल लेने चले गए और जैसे जल लेने के लिए गए और कुछ वृक्षों के झाड़ी में दिखाई देना बंद हुआ और दिखाई देना जब बंद हुआ, सीता जी रोने लगी। लक्ष्मण कहा, जरा देखिए लक्ष्मण कहाँ चला गया। ओ लक्ष्मण चला, दिख नहीं रहा है, कब से गया, जल लेने के लिए आया नहीं, आप पता भी नहीं लगाते। मिला था 1.5 मिनट बीता था। काहे क्या है पुत्र देवर क्या होता है। लक्ष्मण जल को गयो लखन है लड़का। एक दिन जन्म लिए हैं, लेकिन भावना से बड़ा कुछ नहीं होता। वो मां कहती है, वो बेटा कहता है। जल को गयो बच्चा है, वो पानी लेने चला गया, कहीं पाँव में कांटा गड़ जाएगा, वो किसी को बोलेगा नहीं, आप बुलाइए उसको। एक संत कहते थे, राम जी पुकार दे, अच्छा ठीक है, बैठो। लक्ष्मण ने कहा, भैया भाभी परेशान करती होंगी ना, आप जानते, मैं अभी जलाशय तक नहीं पहुंचा भैया। देख लो, अभी लक्ष्मण पहुंचा भी नहीं। ये सनातन है, ये धर्म है, ये प्रेम है, यही परस्पर प्रीति है। और ये परस्पर प्रीति जहां पर है, वहां पर कभी भी दुख नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। तो सुमति की व्याख्या बाहर नहीं करी जाती, सुमति की व्याख्या पहले घर में करी जाती है। अगर घर में सुमत है तो समझ लो बड़ी भारी संपत्ति है। लोग आधा रोटी भी खाएगा, फाटक के बाहर आवाज नहीं जाएगी। और अगर कुमति आ गई कि तब उर कुमसिबती विपरीता, तब उर कुमति बसी विपरीता, हितयन हित मानो रिपुपरीता, हितयन हित मानो। क्या सुमति क्या संपत्ति है ना। और फिर एक उपाय करके विश्राम लेता हूँ। बाड़ी कथा बहुत बड़ी है, आज थोड़ा अवसर मिल गया, आप बैठ के हिम्मत हो गई है ना। साफ मैं कहता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा होती है। कैसे भी चलते फिरते आगे भी कैसे भी काल में शेख समझावे, रात दिन समझावे कि बेटा हर जगह जाना, कथा में खाली नहीं जाना। कथा में जाओगे तो तुम्हारी चोरी बंद हो जाएगी, झूठ बोलना बंद हो जाएगा, मत जाना। नहीं जाएंगे। एक दिन गलती से पकड़ा गया तो भागना पड़ा उसे। जब भागना पड़ा तो कथा में बैठ गया, और कथा में बैठ गया तो पकड़ने वाले इधर उधर चले गए। कथा में चोर नहीं रहता है, कथा में चोर बैठ गया, और जब कथा में चोर नहीं रहा, बैठ गया तो बच गया। और बच गया तो याद करने लगा, ये तो बढ़िया चीज यही है, जब हम बच गए। बाबूजी कहते यहीं मत जाना, और बाबू और यहाँ गए तो हम बच गए। गड़बड़ हमारे बबुआ जी थे क्या, गड़बड़ हमारे बाबूजी थे क्या। गया बाबूजी से कहा, बाबूजी हम कथा में चले गए। अरे कहा मूर्ख कहीं का, जितना है उल्टी कर दो, जितना सुने सब निकाल दो। कहा बाबूजी आपको छोड़ दूंगा, कथा नहीं छोड़ूंगा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सुर दुर्लभ सद दमन गावा, सुर दुर्लभ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सुधारा, पाइन जे परलोक सुधारा। साधन धाम है।
इसलिए बहुत पवित्र पावन कथा में आप 9 दिवस चला। बाबा विश्वनाथ की भरी कृपा रहती है और बड़ा आनंद रहता है। 9 दिवसीय इस आनंद में बाबा विश्वनाथ के परिसर में दीपदान हुआ, आपने देखा, आनंद लिया और राम राज्य हुआ, पटाखे बजे। जो भी सनातन प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह बाबा की कृपा से पग पग पर हो रहा है और होता है। सारा कार्यक्रम आप देखते हैं, करते हैं और आप सबका भारी भारी सहयोग रहता है, होता है। व्यास गादी से आप सब श्रोता को आ जाए नहीं आए सभी को इस बाबा के दरबार में राम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। इसलिए कि आपके परिवार में मंगल हो, आपके घर में मंगल हो, आपके रिश्तेदारी में मंगल हो, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन है। तो सारे भवन में सिर्फ मंगल हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे प्रहरी बाबा विश्वनाथ के दरबार में चतुर्दिक, चाहे पुलिस विभाग के हैं, चाहे सीआरपीएफ के हैं, चाहे हमारे पीएससी के हैं लोग, और भी विभाग है। एक विभाग है चेकिंग विभाग, एक विभाग है डाक विभाग। कुत्ता हो कुतुआ भी वो चेकिंग करता है। हाँ, आदमी से ज्यादा चेक करता है। आदमिया का विश्वास कर, कुतुआ का ज्यादा। वो कह दे कि यह हो तो हो, आदमी कहे तो बात मानो चाहे मत मानो। तो सारा विभाग यहाँ सक्रिय रहता है और सब लोगों का बहुत प्रेम रहता है। हमारा तो सबसे प्रेम रहता है, सब लोग मिलते हैं बाद में, बहुत आनंद होता है। घरेलू रिश्ते सभी लोगों को, इसलिए सभी जितने हमारे प्रहरी दिन के थे उनको भी और शाम के उनको भी बहुत साधुवाद। घर में मंगल हो, सदा परिवार में मंगल हो, यहाँ से मंगल जाए, सब हमारे प्रहरी के घरों में मंगल जाए, बाल बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, मंगल में जीवन हो और सदा इस मंगल भवन मंगलहारी में आपकी उपस्थिति हो। राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा, अभी सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, गाड़ी आगे सामान जाता रहेगा। 8 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। आप लोग यहाँ से बाकी ऊपर आ सकते हैं, वहीं मिलिए यहाँ से। तो भगवान बैठा के गाड़ी पर बाहर किया जाएगा 8 बजे दिन में। आप सब लोग जो उपस्थित हो सकते आ सकते हैं। और अभी आरती श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
चंद्र भगवान की धर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की नमः पार्वती पते।